हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है फाइंड वेदर पाथ एग्जिस्ट और नॉट। और हाँ, आज जो वीडियो है बहुत ही लंबे टाइम के बाद आ रही है क्योंकि मेरा हेल्थ इशू हो गया था। सो कोई बात नहीं, आज से हम लोग कोशिश करेंगे फिर से कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। तो चलिए पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड वेदर पाथ एग्जिस्ट और नॉट। आपको एक ग्रिड दिया हुआ है n×n साइज का, जो कि फिल्ड है 0, 1, 2 और 3 वैल्यू से। मतलब ये 4 वैल्यू के अलावा और कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। और ये क्या डिनोट कर रहा है? 0 डिनोट कर रहा है एक वॉल है, 1 डिनोट कर रहा है कि सोर्स है, 2 डिनोट कर रहा है कि डेस्टिनेशन है और 3 डिनोट कर रहा है कि ब्लैंक सेल है। ठीक है, आपको बताना है वेदर देयर इज अ पाथ पॉसिबल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन और नॉट। यू कैन ट्रेवर्स अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ऐसा आप ट्रेवर्स कर सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन। और हम लोगों ने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले हम लोगों ने जितने 2D मैट्रिक्स में जितने भी एडवेंचर वाले क्वेश्चन हो गए या फिर वॉल वाले हो गए, हम लोगों ने सब बनाया। और जो ये क्वेश्चन जिससे रिलेट करा ना, सेम टू सेम जो है हम लोगों ने डे 35 में बनाया था। स्पाइडी सेंस नाम का एक क्वेश्चन था, जहां पर हम लोगों के पास ऐसे ही 2D मैट्रिक्स दिया हुआ था। वहां पे क्या था, मल्टीपल सोर्स और मल्टीपल डेस्टिनेशन थे। वहां पे आपके पास बॉम्ब दिया हुआ था, एक ओपन स्पेस दिया हुआ था और वॉल दिया हुआ था। वहां पे आपको बताना था कि डिस्टेंस क्या है, और यहाँ पर आपको बताना है कि पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, दैट मीन्स देयर इज अ पाथ। करेक्ट। तो आप सेम अप्रोच, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एक क्यू लिया था पेयर का। हम लोगों ने जहां पे सोर्स है उसको डाल दिया। एक्चुअली हम लोगों ने वहां पे उल्टा किया था, हम लोगों ने वहां पे डेस्टिनेशन को अपने क्यू में डाला था। लाइक बॉम्ब जो है हम लोगों ने उसको डेस्टिनेशन माना, और उसके थ्रू हम लोगों ने चारों तरफ खोज करके एक पाथ बनाया था। तो आप चाहो तो वो क्यू मेथड से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास एक सोर्स दिया हुआ है, एक डेस्टिनेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सिंपल रिकर्सन मेथड से भी बना सकते हैं। तो एक मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है क्यू का। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के डे 35 का वीडियो देखिए, और वहां से आप इसको वापस आइए बनाने के लिए, और कोशिश कीजिए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग एक नया मेथड से करते हैं। नया मेथड नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है, डीएफएस मेथड। आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा रिकर्सन में। तो हम लोग आज डीएफएस लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को डीएफएस कब शुरू करना है अपना फंक्शन, जैसे ही हम लोगों को सोर्स मिलेगा। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक 2D मैट्रिक्स जो दिया हुआ है हम लोग को ग्रिड, उसमें ट्रैवर्स करना है। तो हम लोग लिखते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0। आई क्या हो जाएगा, हमारा जो भी हमारा ग्रिड है उसके साइज से छोटा होना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे n इंटू एनी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब जो आई रो और कॉलम है वो सेम है। तो हम लोग ग्रिड के साइज को ले लिए या ग्रिड के 0 को साइज के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे, j इक्वल्स टू 0, j इज ऑल्सो लेस देन ग्रिड डॉट साइज एंड j प्लस प्लस। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो हम लोग यहाँ पे करते हैं ना कि सिंपल अपने डीएफएस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे कब करेंगे, जब हमारा जो ग्रिड का वैल्यू है ना, ग्रिड के आई जे का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1 हमारा सोर्स है। तभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे हमारा डीएफएस फंक्शन। तो रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डीएफएस फंक्शन हमारा सीधा ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा रिटर्न फॉल्स कर देंगे। बाहर में कुछ रिटर्न कर देना है तो रिटर्न फॉल्स। कि अगर यहाँ से कुछ नहीं आया, 1 मिला ही नहीं आपको, कोई सोर्स ही नहीं है, तो आप डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, हर डीएफएस में इसको क्या क्या भेजेंगे। हम लोग भेजेंगे सबसे पहले तो पूरा ग्रिड, फिर हम लोग भेजेंगे उसका जहाँ पे रो है और कॉलम वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू दे देंगे आई कॉमा जे का वैल्यू, इसको पास कर देंगे। अब डीएफएस फंक्शन लिखना है। अब डीएफएस फंक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो उस फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए, आपको ये सोचना है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वही हमारा डीएफएस का भी रिटर्न टाइप होगा, विच इज बुल। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा डीएफएस। और पैरामीटर क्या क्या है, सबसे पहले तो ये वेक्टर वेक्टर ग्रिड है, इसको उठा लेते हैं। और जो दूसरा है वो हमारा सिंपल इंट आई और इंट जे है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग ना आई जे हम लोग यहाँ पे ले लिया, तो हम लोग यहाँ पे कुछ और भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये तो उसका लोकल वेरिएबल। तो हम लोग ना पोजीशन मान रहे हैं, हम लोग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन लेके चलते हैं, ताकि आपको क्लियर होगा कि एक्स मतलब हम लोग हॉरिजेंटली चलेंगे, वाई मतलब हम लोग वर्टिकली चलेंगे। ठीक है, अब हमने एक्स वाई उसका वेरिएबल ले लिया। अब जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आपको माइंड में रखना होगा कि ये ब्रेक कहाँ पे करेगा, यहाँ कब से हम लोग को इसको तोड़ना है, वो रिकर्सिवली कॉल को कब तोड़ना है, वरना इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और किसी भी रिकर्शन फंक्शन का अगर आप लिखना चाहते हो बेस कंडीशन, तो हम लोग बेस कंडीशन क्या सोचेंगे, सो बेस कंडीशन होगा हमारा मिनिमम वैलिड वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक्स और वाई है, इसी के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं। तो एक्स और वाई का जो मिनिमम वैलिड वैल्यू है ना, वो क्या हो सकता है, वही आपका यहाँ पे बेस कंडीशन बनाएगा। बताइए, तो मिनिमम वैलिड वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स 0 तक पहुंच सकता है। तो अगर हमारा एक्स 0 से कम हो जाए, इसका मतलब आपका खत्म हो गया, बाहर चला गया एक्स, या फिर आपका वाई जो है वो 0 से छोटा हो जाए। करेक्ट है।
आपके पास देखिए, आपके पास अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2D मैट्रिक्स, तो आपका बेस मतलब इसका जो बाउंड्री है वो कहाँ पे होगा, या तो जीरो होगा या तो आपका कॉलम बाहर चला जाए। इसका मतलब या फिर आपका जो एक्स है वो ग्रेटर हो जाए किससे, ग्रिड डॉट साइज से। तो ग्रेटर या फिर इक्वल हो जाए ग्रिड डॉट साइज के वैल्यू से, क्योंकि हमें पता है जीरो से इंडेक्स शुरू होता है, तो या तो इक्वल भी हो गया ना, तो इसका मतलब कि वो बाहर चला गया। सिमिलरली वाई के लिए भी हम लोग बना देंगे कि वाई जो है वो भी अगर आपका ग्रिड डॉट साइज के बाहर या फिर इक्वल पहुंच गया तो फिर आप इसको रिटर्न कर दो। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है या फिर क्या है, हमारे पास जो है वॉल मिल गया। अगर आपको वॉल मिल गया इसका मतलब आप आगे नहीं जा सकते। तो ये था बाउंड्री कंडीशन जो कि हम लोगों ने देखा, मिनिमम वैलिड वैल्यू ये हमेशा ट्रू होगा हर केस के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग जब मूव कर रहे हैं तो वॉल आता है तो हम लोग मूव नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन को भी हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी ग्रिड के एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो इक्वल टू अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यही है आपका बेस कंडीशन, हम लोग बोलेंगे रिटर्न फॉल्स। तो ये रिकर्सन का बेस कंडीशन बन गया। अब जब बेस कंडीशन बन गया तब दूसरा क्या होता है, हम लोगों को जैसे ही डेस्टिनेशन मिल गया हम लोगों को करना है ट्रू रिटर्न। तो उसको भी हम लोग यहीं पे लिख देते हैं कि अगर हमारा ग्रिड का जो x वैल्यू है और y वैल्यू है उसका अगर वैल्यू इक्वल्स टू 2 आ गया, इसका मतलब कि हम लोग को मिल गया डेस्टिनेशन, हम लोग करेंगे रिटर्न ट्रू। ये दो कंडीशन बहुत ईजी था, राइट। फाइनल कंडीशन, फाइनल क्या है, अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तब आपको मूव करना है। मूव कब कर पाओगे, जब ब्लैंक स्पेस है, करेक्ट है। तो आपको ब्लैंक स्पेस के लिए चेक तो नहीं करना है, आप बस क्या करो, जहां पर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो उसको बना दो वॉल, ताकि जो भी बचा 3 वाला, क्योंकि 1 और 2 के लिए तो हमने चेक कर दिया, 1 एक ही मिलेगा आपको, 2 एक ही मिलेगा आपको, बाकी बचा 3 और 0। तो जहां जहां 0 है हम लोग तो वहां पे रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं, और जहां जहां 3 है ना, अगर हम लोग वहां तक पहुंच गए तो दोबारा वहां तक नहीं जाना है, हम लोग उसको कर देंगे कि भैया हम वहां पे पहुंच चुके हैं, तो वहां पर आप विजिटेड मान लो। तो विजिटेड कैसे मानेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वॉल खड़ा कर दिए, क्योंकि हम लोग को पता है दोबारा अगर 0 मिला तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे जैसे हम लोगों ने डीएफएस में देखा था। तो एक लिखेंगे हम लोग लेफ्ट के लिए, एक लिखेंगे हम लोग राइट के लिए, एक लिखेंगे टॉप और बॉटम के लिए, ठीक है। और सब में और लगा रहे हैं, क्यों और लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक भी वे अगर मिल रहा है किसी भी रास्ते में तो ट्रू करना है, तो हमारे पास और कंडीशन उठ के आता है। बस इतना ही है। तो चलिए अब सब में क्या क्या पास करोगे, पहला तो पास होगा ग्रिड, जो कि आपका कॉमन होगा सबके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहला हो गया ग्रिड, पहला हो गया ग्रिड, और इसमें भी पहला पैरामीटर हो गया ग्रिड, बढ़िया। अब आपको है एक्स और वाई के साथ खेलना। पहले आप क्या करोगे, अगर आप एक्स में हो तो आप एक्स के साथ दो जगह पे जा सकते हो, या तो आप एक्स प्लस वन जाओ या तो आप एक्स माइनस वन जाओ। तो हम एक बार चले एक्स प्लस वन, ठीक है, वाई आपका कांस्टेंट रहेगा सेम टू सेम, और एक बार आप करोगे एक्स माइनस वन, वाई आपका सेम रहेगा। सिमिलरली आप वाई के साथ करोगे, एक्स आपका सेम रहेगा, वाई को आप करोगे प्लस वन, और एक बार आप करोगे y को माइनस वन। एंड आई होप कि अगर आपने इतने दिन तक मतलब 71 डे का अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो इसका मतलब कि आप लोग ये y प्लस वन, वाई माइनस वन, ये सब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि डीएफएस में हम लोग चारों डायरेक्शन पे कैसे मूव करते हैं। तो बस चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ये इतना ही आसान था। अब हम लोग कैसे इस पे देखिए, यहाँ पे जीरो आया, क्यों जीरो आया, क्योंकि हमको यहाँ पे मिल रहा है आई और जे का वैल्यू, राइट। इसी जगह पर ये फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि उसके पहले तो कहीं पे भी वन वैल्यू आया ही नहीं था। तो जैसे ही इस कंडीशन पे आया, इस कंडीशन पे आई और जे का वैल्यू क्या है देखिए आप, 0 1 2 3, तो आई हो गया 3 और जे क्या हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, राइट। तो जे का आई का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये फोर्थ रो में है, और सॉरी फिफ्थ रो में है, फोर्थ कॉलम में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,3, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। सो उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे डीएफएस के अंदर जा रहा है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है, तो ये किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा इसका वैल्यू 2 भी नहीं है, बढ़िया, इसको हम लोग बना दिए 0, मतलब अब ये वापस यहाँ पे नहीं आ सकता। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसके चारों डायरेक्शन में मूव किए, ऊपर क्या है 0 है नहीं जा सकता, लेफ्ट में क्या है 0 है नहीं जा सकता, तो रिटर्न फॉल्स उसको मिलते जा रहा है। और जो राइट वाला डाउन जो डायरेक्शन में अगर जाएंगे, डाउन में मतलब वाई प्लस वन में जाएंगे, तो वो इस कंडीशन पे आ जाएगा कि वाई जो है ग्रिड के साइज के बराबर आ गया, वहां से भी हमें रिटर्न फॉल्स मिल गया। और जब इधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, राइट साइड में जा रहे हैं, तो हमारा x प्लस वन जो है वो 3 मिल रहा है, मतलब ब्लैंक स्पेस, तो इसका मतलब वो काम करेगा। तो वहां पर क्या होगा, फिर से हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे, उसके लिए और एक बार डीएफएस कॉल हो जाएगा 3 के लिए। अब हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है उसका वैल्यू तो 2 नहीं है, तो रिटर्न ट्रू नहीं करेगा, फिर उसको भी हम लोगों ने 0 बना दिया, और उसके बाद हम लोग फिर से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करेंगे, तो जैसे ही लेफ्ट में जाएंगे वो 1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा, ऊपर में भी रिटर्न फॉल्स करेगा, और राइट और डाउन दोनों में आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए वो रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है।
तो उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए हमें आउटपुट में 0 मिल रहा है कि कोई भी वे नहीं है 1 से लेकर के 2 तक पहुंचने का, कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली दे दिया, करेक्ट। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।